उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में गौतम बुद्ध नगर जिले के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। योगी जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लेंगे। इस दौरान वो अफसर नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। योगी 40 मिनट तक पीएम के कार्यक्रम को लेकर के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। दरअसल 25 नवंबर को यानी परसों पीएम मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का यह दौरा 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे और जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। भूमि पूजन भी बकायदा यहां पर होगा। और आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। विकास के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली एनसीआर को अपना दूसरा एयरपोर्ट मिलने वाला है, उसकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये वो सभा स्थल है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करेंगे। लेकिन एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं पूरे सभा स्थल की, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे लगभग 12 लाख स्क्वायर फीट का पूरा टेंट तैयार किया जा रहा है। 12 फीट ऊंचा स्टेज है। स्टेज पर ज्यूरिख इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसके चेयरमैन पहुंचेंगे। बाकायदा यहाँ पे गवर्नर होंगे, यूनियन मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। तमाम अधिकारी और जितने भी लोग एविएशन से जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। वीआईपी काउंटर से लेकर के लाउंज तक क्रिएट किया जाएगा। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा देते हैं क्योंकि 2.5 लाख लोगों की मौजूदगी की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि 2.5 लाख लोग उस दिन कार्यक्रम स्थल पर मौजूद होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने पहुंचेंगे। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अगर चुनाव की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट और ये जो सभा है ये हर लिहाज में बेहद बड़ी है। तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं और हर चीज उसी पैमाने से हो रही है जिस पैमाने से इसको तय किया गया था। आपको बताएं, हर 30 मीटर पर एक एलईडी लगाया जाएगा। लगभग 60 से 70 एलईडी इस पूरे सभा स्थल में होंगे। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये इतना बड़ा सभा स्थल है। ग्रेटर नोएडा के यानी गौतम बुद्ध नगर के जेवर ब्लॉक के जो रोही गांव है वहां पे ये कार्यक्रम स्थल रखा गया है। अब कुर्सियां लगना तैयार हो चुकी है, यानी कि कुर्सियां तेजी से लग रही हैं। एलईडी की तैयारियां भी चल रही हैं। सारे के बम्बे लगाए गए हैं और उन्हीं पर एलईडी लगाई जाएगी। हर 30 मीटर पर एलईडी होगी, जिसमें 2018 से लेकर के 2021 तक का प्राधिकरण का सफर क्या रहा, क्या क्या अड़चने आई, गांव की जमीनों को किस तरह से अधिग्रहित किया गया, उसके बाद किस तरह से विस्थापित किया गया, वो तमाम जो जर्नी है एयरपोर्ट की 2018 से 2021 तक, उसको भी डिस्प्ले किया जाएगा। तो वहीं सहयोगी हर्षा चंदवानी ने नोएडा अथॉरिटी की सीईओ अरुणवीर सिंह से भी बात की। यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह से बात की, जिन्होंने बताया कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर के उनकी तैयारियां कैसी हैं। कैसा दिखेगा जेवर एयरपोर्ट, 2024 में कितने रनवे बन के तैयार होंगे। 2018 से ही लगातार जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करने में लगातार जो कोशिशें हुई और 2021 तक का जो सफर है वो बेहद आसान नहीं रहा यमुना प्राधिकरण के लिए। प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सर इस वक्त हमारे साथ है। अरुण सर, अगर कहा जाए कि 2018 जब हम लोग देखते थे कि कैसे आप लोग आते थे मुआयना करने जमीन का, किसानों से लगातार बात की, उनको कन्विंस किया, और वहां से अभी तक का सफर, सर उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, देखिए, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था तो इसलिए इसमें बहुत तेज़ी से अनप्रेसिडेंटेड रफ्तार से ये आगे बढ़ा और लगभग 3-3.5 साल में सारी परियोजना पूरी हो गई और माननीय प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया यहाँ काम करने में। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का अंशरोहण लगातार हो रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी का अंशरोहण हो रहा था, तो हम लोगों ने उसी रफ्तार से काम किया। और इसका भूमि अधिग्रहण हो, चाहे इसके एनओसीज हों, चाहे डिफेंस की एनओसी हो, चाहे होम की एनओसी हो, चाहे एनवायरमेंटल एनओसीज हो, चाहे मोका की एनओसी हो, चाहे डीजीसीए का हो, जितने एग्रीमेंट्स थे, स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट है, कंसेशन एग्रीमेंट है, सब समय से हुए। और अब अपॉइंटेड डेट भी 1 अक्टूबर से हो गया। तो इस तरह से पूरी परियोजना को समयबद्ध रूप से और बहुत ही तेज गति से, इवन कोरोना भी इसकी गति को नहीं रोक पाया, ये समयबद्ध रूप से पूरा किया गया। और पूरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए इतना कम समय में काम होना ये केवल राज्य सरकार और भारत सरकार के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके आशीर्वाद से ही संभव हुआ। और हमारी सहयोगी हर्षा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने जायजा लिया वहां पर क्या तैयारियां हैं और कैसे कितनी देर में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पहुंचने वाले हैं। हर्षा, कितने वक्त बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का आगमन होगा वहां पर और क्या तैयारियां अभी तक की गई हैं?
बिल्कुल, देखिए अनंत, मैं आपको बताऊं कि हम उसी स्थल पे हैं जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आज समीक्षा करने के लिए पहुंच रहे हैं। अधिकारियों के साथ लगभग पौन घंटे की बैठक है, सीएम के साथ बाकायदा जायजा लेंगे इस पूरे सभा स्थल का, जहां पे प्रधानमंत्री 25 को पहुंचेंगे। लेकिन चूंकि तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, तैयारी पूरी है। कुछ ही देर का समय और जब सीएम स्टेट प्लेन से हिंडन एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उसके बाद हेलीकॉप्टर से सीधे सभा स्थल पे पहुंचेंगे। जिस जगह इस वक्त हम खड़े हैं, अनंत रोही गांव, ये भी उन एक्वायर्ड गांव में से है जहां पे एयरपोर्ट का निर्माण होगा, क्योंकि बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे यूपी के लिए, देश के लिए, क्योंकि विश्व में ये चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और यूपी का ये 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। तैयारी बहुत जोरों से चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी जब 25 को यहाँ पे पहुंचेंगे, शिलान्यास करेंगे। यहाँ पे बाकायदा गैलरी भी बनाई गई है कि किस तरह से 2018 से 2021 का सफर रहा, किस तरह से शुरू में जब गांव एक्वायर किए गए, किसानों को मनाया गया, किस तरह से मुआवजे को लेकर के जब ठनती थी तब से लेकर के 2021 का जो सफर है, किस तरह से तक यहाँ पहुंचा, गांव एक्वायर हुए, किसानों को विस्थापित किया गया, तमाम चीजों को गैलरी की तरीके से भी प्रधानमंत्री को दिखाया जाएगा। लेकिन हर लिहाज से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। ये एयरपोर्ट बाकी एयरपोर्ट से बिल्कुल अलग होगा, अनूठा होगा। इसमें यूपी की झलक होगी, भारत की झलक होगी, भारत की पारंपरिक तमाम चीजों की छटा भी होगी। बनारस की छटा देखने को मिलेगी, प्रयागराज की छटा देखने को मिलेगी, अयोध्या के मंदिरों की खूबसूरती देखने को मिलेगी एयरपोर्ट के अंदर। ज़्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो चेयरमैन है वो भी मौजूद होंगे 25 को, जो गवर्नर है वो मौजूद होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद होंगे, जो तमाम मंत्री हैं प्रधानमंत्री के साथ वो भी मौजूद होंगे। लेकिन आज जो सीएम की समीक्षा बैठक है अधिकारियों के साथ, वो हर लिहाज से अहम है। और कुछ ही देर का समय और, क्योंकि कहा जा रहा है कि लगभग 4 से 4:45 तक सीएम को यहीं रहना है, तो उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, जब अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री बिल्कुल का प्रोग्राम है। हर्षा, और एक जैसे ही स्पेशल मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं वापस आपके पास लौटेंगे, उस बारे में अपडेट लेने के लिए बहरहाल शुक्रिया हर्षा, आपका हमसे जुड़ने के लिए।